हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर साहब। कल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। खुशामदीद और ईद मुबारक हो चीमा साहब। थैंक यू कर्नल साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा कर्नल साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कुछ, मैं चाह रहा था कि आपसे समझूं, और जी। वो ये है कि चिप मेकिंग या चिप इन्वेस्टमेंट जो है उसमें एक रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया के अंदर, और इसमें जिसमें कहा जा रहा है कि जो चिप मेकिंग है उसको बेसिकली इंडिया को उसका हब बनाया जाना चाहिए। सो या उसको ये कहा जाए कि जी चिप मेकिंग का अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन हो, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके हवाले से बात हुई है। आप क्या समझते हैं कि बेसिकली, और मैं देख रहा था कि जो सीईओ है टाटा टेक्नोलॉजीज राजा मैनिकॉम, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की उस कॉन्फ्रेंस में, और ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था ये जानना कि where does India stands in chip making, and can India be a destination of semiconductor manufacturing? जरा काइंडली हमें थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। जी, जी। देखिए चीमा साहब, पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा चिप्स के बारे में बताता हूँ कि ये सडनली सेमीकंडक्टर चिप जो है ये न्यूज़ में क्यों आने लग गया। देखिए, पहली चीज़ तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट जो चिप है इट इज़ यूज्ड इन एवरी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज़ ऑफ सम वैल्यू, वेदर वो आपके मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स है, गेम्स कंसोल हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, ये तो डेली यूज़ की चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपकी सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ है, कंप्यूटिंग है, हेल्थ केयर है, मिलिट्री सिस्टम्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, आप जो कहें उसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर है ना चीमा साहब, इट इज अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। बहुत सारी कंट्रीज नहीं करी। चाइना जो अपने आप को टेक्नोलॉजी का हब बनाना चाहता है, वो भी अभी सिर्फ 6% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन करता है, एंड दैट टू ऑन ए लोअर एंड। अगर आप इसको देखें, जितनी छोटी चिप होती है उतनी सोफिस्टिकेशन होती है उसकी। तो चाइना जो है वो 48 नैनोमीटर का करता है, जबकि ताइवान उसको 7 नैनोमीटर का करता है। वो इतना छोटा बना देता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ना चीमा साहब बहुत सोफिस्टिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये फोटोलिथोग्राफिक होता है और केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, जिससे एक वेफर बनता है। उस वेफर के ऊपर एक पूरा आपका जो सर्किट डायग्राम है वो बनाया जाता है। तो इसको एक मतलब आप पूरे प्रोसेस को ही 8 वीक्स लगते हैं। मतलब 8 वीक भी मैं बहुत शॉर्टर पीरियड बोल रहा हूँ। और ये नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में बनाया जाता है, ऑक्सीजन में नहीं बनाया जाता, बिकॉज इससे इंप्रूव होती है, ज्यादा चिप्स खराब नहीं हो सकती। तो ये क्या हुआ जब ड्यूरिंग कोरोना हुआ, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो था उसमें कार की सेल्स गिर गई। जब कार की सेल्स गिर गई तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी होती है वो चिप मैन्युफैक्चरर ने किसी और इंडस्ट्री के लिए दे दी। और जब वापस कोरोना फटाफट खत्म हुआ तो कार सेल्स बढ़ गई, एंड सडनली इवन इन इंडिया में कार की वेटिंग लिस्ट बढ़ गई चीमा साहब, क्योंकि वो चिप्स ही नहीं मिल रही थी। और जो चिप्स में बनाने वाले जो मेजर कंट्रीज हैं वो आपका साउथ कोरिया है, ताइवान है, जापान है। अमेरिका एक स्टेज पे 37% मैन्युफैक्चर करता था दुनिया का, लेकिन अब जाके वो कहीं 12 पे आ गया। बट इसमें सबसे बड़ी चीज है ना, जो चाइना फैक्टर है, जो आपके दोस्त है ना काफी, वो पहाड़ों से ऊंचे और समुद्र से गहरे वाले दोस्त, वो थोड़ा सा एक जियो पॉलिटिक्स भी है इसमें। और लोगों को सडनली खतरे की घंटी नजर आने लग गई कि अगर ये डिसरप्शन इस तरीके से हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं, एक ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इन्होंने एक सर्वे किया था, अभी चेक किया कि 2022 में, करंट ईयर में ही $701 billion worth of semiconductors are required only by car manufacturers। $700 बिलियन के सेमीकंडक्टर सिर्फ कार मैन्युफैक्चरर को चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है और सोफिस्टिकेशन कितना है। और इतने आसानी से ना मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं बनाया नहीं जा सकता। इट रिक्वायर्स अ वेरी बिग एनवायरमेंट बिफोर आई कम टू इंडिया। मैं आपको ना एक केस स्टडी देता हूँ चीमा साहब, मैं सप्लाई चेन की क्लासेस लेता हूँ और आप इससे समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। दो कंपनियां होती थी चीमा साहब, आपको भी रियलाइज होगा, एक नोकिया थी और एरिक्सन थी, जो फोन बनाती थी। यस। और मार्च 17 2000 में
एक आग लगी जहां से ये माइक्रोचिप लेते थे, वो थी फिलिप्स की एक फैक्ट्री होती थी टेक्सास में, अल्बर्क में। वो जो फैक्ट्री थी, जब उसमें आग लगी तो दोनों ही कंपनियां डिस्पाइट बीइंग कॉम्पिटिटर यूज्ड टू सोर्स देयर सेमीकंडक्टर फ्रॉम दिस वन फैक्ट्री। अब वहां पे हुआ ये कि नोकिया वालों ने अपने इंजीनियर भेजे और चेक किया तो पता चला कि सारी की सारी जो है वहां पे जो चिप्स है वो अब वो खराब हो गई है और उसमें काफी टाइम लगेगा बनेगा। तो बनने के लिए तो उन्होंने क्या किया, दे पिक्ड अप द ब्लूप्रिंट और उसको एक ताइवान की कंपनी में गए दिखा के उन्होंने पूरी कैपेसिटी ब्लॉक कर दी। और बाय द टाइम एरिक्सन ने डिसाइड किया कि वो भाई चिप तो मिलेगी नहीं, कहीं और से सोर्स करेंगे, दे कुड नॉट फाइंड दिस चिप। In the end, you'll be shocked and surprised. Ericsson had to exit out of mobile business. इतनी बड़ी कंपनी, because of one chip not available for a period of time, had to exit out of the complete mobile business. तो ये इसके आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंस है। और ये मतलब हर कोई नहीं बना सकता। अभी अगर आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि इंडिया इंडिया के अंदर ये है, तो इंडिया ने अब सडनली रियलाइज किया कि हम भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। In fact, one of the statement which I was looking at the government was that by next one decade, 2032 tak, 70% of India's requirement of semiconductors will be produced in India. वो बहुत sophisticated technology है। और why India is a preferred destination? India wants to become a chip maker in place of chip taker. मतलब आप समझिए जो अभी तक हम बाहर से ले रहे थे वो हम खुद बनाना चाहते हैं। वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर आज की तारीख में मोटरसाइकिल देखें, टू व्हीलर देखें, कार्स देखें, और स्मॉल कार्स की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज की, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये चिप्स तो हमारी गाड़ियों में लगे ना चीमा साहब। आज की तारीख में जो कार्स है इन इंडिया, दे आर मोर और लेस मोबाइल सॉरी कंप्यूटर डिवाइसेस। द काइंड ऑफ सेंसर ईच ऑफ दीज कार्स हैव गॉट इज अमेजिंग, and they're very sophisticated cars, so they all need all this, right? And where will this come from? और जैसे मैंने आपको बताया, ये तो बहुत ही sophisticated मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है। तो ये इसके लिए यू नीड टू हैव दैट क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आप हर कोई नहीं इसको मैन्युफैक्चर कर सकता। वो आपने अभी खास करके देखा होगा, अभी कोरोना के वक्त भी जो हमारे जो आए थे अपने मेडिसिन आई, जो आपके डोजेज आए, वो भी हमारे पास में इसलिए बन सके बिकॉज वी आर वेरी साइंटिफिकली एडवांस कंट्री इन दिस, इवन इन मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैं आपको, जैसे आपने मेरे से पिछली बार भी स्टार्टअप्स वगैरह की बात करी थी, हमने इंडिया में आज 120 एक्टिव स्टार्टअप्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, विच इज सपोज टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? और अभी मैं आपको और एक न्यूज देता हूं कि जुलाई के अंदर हमारी 2 स्टार्टअप कंपनीज ने अपने खुद सैटेलाइट लॉन्च किए इसरो की मदद से। तो आप सोच लीजिए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। तो ये सारा जो माहौल है ना, वो इसकी वजह से इंडिया हैज डिसाइडेड। और अब वैसे अगर नॉर्मल ले लें, मान लीजिए कल आपके दोस्त ने ताइवान के ऊपर अटैक कर लिया, या नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर लिया, तो ये तो पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बैठ जाएगी। और कभी फ्लड आ गए, अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गया, तो वैसे भी प्रॉब्लम है। तो यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन सच ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑन एनी। और आपको एक और चीज बताता हूँ, क्वाड में भी ये डिस्कशन हुआ है। क्वाड में जो डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि हम सारी कंट्रीज को मिलके जो टेक्नोलॉजी डिजाइन है, डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, उसकी यूज है, वो अब हमको अपने कब्जे में रखना पड़ेगा। अदरवाइज वी कैन नॉट अलाउ अदर कंट्रीज हु आर नॉट वेरी वेरी फ्रेंडली टू क्वाड बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग और सप्लाइंग दैट। तो वो डिसरप्शन तो एक्सेप्टेड ही नहीं है चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि रिसेंटली जो इंडियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक बात की कि हमें जो है वो जिसे आप बोलते हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्रिएट करना है, जिसमें मेरा ख्याल है इंडियन अथॉरिटीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ $10 बिलियन का इंसेंटिव प्रोग्राम दिया था। जी जी और जी। उसमें बेसिकली जो जारी बात है, वो जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उसमें जारी बात है इंडिया उसमें से शेयर लेना चाह रहा है। और सुनने में आ रहा है कि बाय 2026 तकरीबन कुछ 64 अरब $64 बिलियन का इंडिया का इसका शेयर होगा। और इंडिया ओवरऑल सोच रहा है, डिजायर कर रहा है कि वो इसमें $1 ट्रिलियन की मार्केट हो। आप क्या समझते हैं ये जो चिप सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, where does India stands, और वो जो
जिसे हम बोलते हैं स्टेम ग्रेजुएट्स बोलते हैं, जो एक प्रॉपर जो प्रॉपर दे हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दैट, वो जिसे आप कह लें कि ह्यूमन रिसोर्स होता है, वेयर डज इंडिया स्टैंड्स दैट, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अगर आप $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, और मैं पढ़ रहा था कि एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोला जाता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, व्हिच मींस कि भाई आप जो है ना अदर देन चाइना भी इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज अदर वो आप पॉलिटिकली वल्नरेबल हो सकते हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं। तो जरा हमें ये बताएं कि वेयर डज इंडिया स्टैंड दिस इन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, और खासतौर पर मुझे $10 अरब की जो इंसेंटिव प्रोग्राम दिया गया था उसमें। जी, जी। देखिए चिम्मा साहब, पहले तो हमारे कंट्री में अभी भी सेमीकंडक्टर बनते, हालाँकि लो एंड चिप्स डिज़ाइन होती हैं और करीब 2000 हम लोग डिज़ाइन्स जो हैं वो कंटीन्यूअसली सप्लाई करते हैं एनुअली इसको, और उसमें करीब 20,000 के करीब इंजीनियर्स लगे हैं। अगर हम हमारा इकोसिस्टम समझे ना चिम्मा साहब, तो हम वी इंडिया प्रोड्यूसेस 15 लाख इंजीनियर्स एनुअली, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। 2,500 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1400 पॉलिटेक्निक्स हैं, 200 स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, जिसमें से अगर मैं इवन क्रीम वाले ले लूंगा तो 50 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें 23 आईआईटीज हैं। और आईआईटी तो आजकल जो है वो तो बहुत ही टॉप एंड में जो उनके ग्रेजुएट्स चले जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर को भी वहां पे जो लोअर लेवल की स्टाफ चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास एडिक्वेट टैलेंट अवेलेबल है। हम तो इनफैक्ट इंडिया इज कॉल्ड ए टैलेंट नेशन। और हमारे अगर आप देखें तो जो टैलेंटेड इंजीनियर्स और डिजाइनर्स हैं वो अक्रॉस दी वर्ल्ड नासा में भी काम कर रहे हैं, राइट। हमारी तो कंपनीज कुछ हैं, जैसे ब्रीदिंग इक्विपमेंट है, 3 कंपनीज वे सिलेक्टेड फॉर सप्लाइंग ब्रीदिंग इक्विपमेंट फॉर द एस्ट्रोनॉट्स इन नासा recently. So we have a good supply of engineers, we have good knowledge, we are already producing highly sophisticated equipment. इसरो है, आप देख लीजिए, वन 1/10 की कॉस्ट जो नासा करता है, हमें तो बड़ा प्राउड है इसरो के ऊपर, उसमें हम प्रोड्यूस करते हैं। वो जो मूवी आई थी स्पेस की, उसकी कॉस्ट में तो हम अपना मून लैंडिंग करा देते हैं। तो वो चीप भी है, इफेक्टिव भी और सोफिस्टिकेटेड भी है। उसके अलावा देखिए, क्या आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट हैज गिवन अराउंड 10 बिलियन इंसेंटिव प्रोग्राम। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये एक बड़ी अच्छी चीज है इंडिया में हो गई है, कि देर इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट बिटवीन दी स्टेट्स। वो ममता बनर्जी वो भले ही अपोजिशन में होगी, बट शी इज ऑल्सो ईगर टू गेट सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल, एंड शी वांट सर्टेन इंडस्ट्रीज टू कम। जब टेस्ला ने अनाउंस किया था कि भाई वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करना चाहते हैं, अभी थोड़ा रुका पड़ा है, एलॉन मस्क अभी ट्विटर से हट जाएगा तो वापस टेस्ला में अपनी ध्यान देना शुरू कर देगा। तो वो लॉट ऑफ स्टेट्स वर कंपीटिंग फॉर दिस, एंड वो अलग से इंसेंटिव देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली स्टेट भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जॉब्स तो क्रिएट उनको करने पड़ेंगे ना चीमा साहब। तो वो एक एस्पेक्ट है। उसके अलावा फैब्रिकेशन, डिस्प्ले फैब्रिकेशन को फैब कहते हैं, जहाँ ये प्रोडक्शंस होती हैं, वो फैब को वो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, जिसमें सेमीकंडक्टर बनते हैं, वो फैक्ट्रीज भी। तो उसके लिए बहुत पैसा भी लगता है, और ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास में इस वक्त जो है प्रपोजल अवेलेबल है, जो कि करीब अप्रोक्सीमेटली 20-25 बिलियन डॉलर्स के 5 कंपनी ने सबमिट कर दिए प्रपोजल फॉर प्रोडक्शन। एंड गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस ऑफ इंश्योरिंग दैट वी बिकम द हब ऑफ सेमीकंडक्टर। और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि जो सेमी प्रेशियस प्रेशियस एलिमेंट्स हैं, वो चाइना को देने के बजाय वो इंडिया को देना पसंद करेगा, जहां की ये प्रोडक्शन हो जाए। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अकाल साहब ये बताएँ कि ये कहा जा रहा है कि इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमें उनका जो टारगेट है वो है कि हम 70% सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में, अगले 1 डेकेड में। अच्छा, इसमें ज़ाहिर-सी बात है, ये इसके लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, मतलब ये इतना आसान काम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, तो बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी हैं जिनको जो इंडिया है वो कहीं न किसी तरीके से उनको पकड़ रहा है ये टैक्स इवेज़न के मामले में। मिसाल के तौर पे 4 चाइनीज़ कंपनी हैं, ओप्पो, शाओमी, वीवो एंड रियलम,
रियलमी, शायद रियलमी बोलते हैं। रियलमी, रियलमी, हाँ। रियलमी, ये तकरीबन 60% इंडिया का जो स्मार्टफ़ोन मार्केट है कैप्चर करते हैं। जी, अभी जी। मैं देख रहा था, पहले इंडिया ने Xiaomi को पकड़ा, फिर अभी ओप्पो को पकड़ा है $550 मिलियन की टैक्स इवेजन में। आप क्या समझते हैं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है उसको आप क्वेश्चन मार्क करते हैं, उसके ऊपर टैक्स इवेजन की बातें करते हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि इससे वो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो डूबता है और वो आता है कि भाई आप तो, ये तो ऐसा मुल्क है जो आपको पकड़ लेगा, काम नहीं करने देगा। अ, तो आप कैसे समझते हैं कि अगर आपने खुद $10 अरब डाला, आप अगले 10 साल तक इस पे 70% डिपेंडेंट होना चाहते हैं एंड यू नीड एन इन्वेस्टर बिकॉज़ मैं इस पे अगर वो देख रहा था, जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ हैं, उनको देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी लोकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो कह रहे थे कि जी, ये जो सेमीकंडक्टर जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जी जो है वो बड़े, हमारी लोकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हम जियोपॉलिटिकली बड़ी अच्छी जगह पे जो हैं वो मौजूद हैं और हमारे एरियाज़ में कोई इतने वो जिसे कहते हैं ना, इतने डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी नहीं होते। तो इम्प्रेशन ये है कि इंडिया जो है दैट इज़ टारगेटिंग चाइनीज़ कंपनीज़। तो आपको जो मैं वो जो लार्जर मेरा क्वेश्चन है, टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड टू गैदर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर आप कंपनीज़ को पकड़-पकड़ के उनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दैट विल बिकम सर? जी, जी। चीमा साहब देखिए, एक तो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल कि चाइनीज़ कंपनी जो है वो पहले तो जो भी उन्होंने टैक्स इवेज़न किया था और वो काफ़ी टैक्स इवेज़न करोड़ों, मतलब हज़ारों करोड़ों रुपए में है जो मैं नंबर्स देख रहा था। तो एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि पहली चीज़ तो टैक्स इवेज़न तो कहीं भी हम किसी को भी परमिट नहीं कर सकते, चाहे वो यूएस कंपनीज़ हो या यूरोपियन कंपनीज़ हो। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान भी तो कुछ पैसे कमाएगा। सेकंड पॉइंट है कि चीमा साहब, आज की तारीख में चाइना के साथ हमारे रिश्ते आपसे तो छुपे नहीं हैं। आप देख रहे हैं चाइनीज और हमारी जो है वो एक आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन हो रखी है पिछली साल 2 साल में। चाइनीज हमसे ही पैसा कमाए और अपनी कंट्री में ले जाके हमारी फौज को मारने की कोशिश करे, तो चीमा साहब ये तो मतलब कहीं का दस्तूर नहीं है ना। इसमें तो कहीं ना कहीं तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये भी रियलाइज करती है कि आप 65,000 करोड़ रुपए यहाँ से कमा रहे हैं और वहां पे अपने चाइनीज सोल्जर को आप बढ़िया सा खाना खिला दें और उसको कह दें कि कल सुबह जाके हिंदुस्तानी फौज पे अटैक कर लो। तो ये थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं झटका चाइनीज को लगना चाहिए। और देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि कहीं पे भी ट्रेड एंड टॉक्स, they are together. I mean, when you have to talk and have trade, you cannot be fighting. And if you are actually in that confrontation mode, the first biggest hit that takes place is trade. अब आप देख लीजिए, जब वो कश्मीर से 370 हटा था तो इमरान भाई साहब ने सबसे पहले ट्रेड ही तो बंद किया था। तो वो भी आपका नेशनल इंटरेस्ट है, आपको लगा कि भाई ये होना चाहिए, तो एटलीस्ट इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें वो जो ट्रेड का एस्पेक्ट है, जहां इंडिया को लगता है कि चाइनीज को थोड़ा सा इस पे दर्द होगा, तो वो करना शुरू कर दिया। एंड आई टोटली एग्री, दीज वर नाइस फोन्स, दे वर वेरी प्रीटी पॉपुलर इन इंडिया। बट इवन द इंडियन पॉपुलेशन इज सेंसिटिव नाउडेज, और हम तो अमेजोन को बोलते हैं कि कंट्री ऑफ सोर्स भी आप बताइए जब आप माल बेचेंगे यहाँ पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी जनता को पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। और इंडियन जनता इज वेरी प्राउड ऑफ इट सेल्फ ऑन दिस, कि अगर कोई दुश्मन मुल्क है या किसी मुल्क ने हमें तकलीफ दी है तो हम तो नहीं खरीदते। जब बाइकआउट चलता है तो दिवाली और होली में फिर इनकी पिचकारियां नहीं चलती, लाइटें नहीं चलती, फिर वो डाउन होता है ट्रेड। अच्छा, कल साहब एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा और वो ये है कि इंडिया लार्जली ये कहता है कि जो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ये चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें इंडिया जो है वो उस कॉन्फ्लिक्ट सर्कल से बाहर है जहाँ पे चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान के साथ और साउथ कोरिया के साथ। तो इंडिया लार्जली वांट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ और सेल्फ इटसेल्फ अ डेस्टिनेशन जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और वो कहता है कि ताइवान, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, ताइवान और के साथ मसले हैं, साउथ कोरिया के साथ मसले हैं। तो इंडिया ये बात किस तरह कह सकता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को, जब इंडिया का अपना एलएसी के ऊपर इतने ज्यादा मसला है रिसेंटली, जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि जितना ताइवान और कोरिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में उस जोन में आता है,
इंडिया भी उतना ही कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता है। अगर आप क्वाड को देख लें तो आपको पता चलेगा। अगर आप चाइना इंडिया की पर्सनल राइवलरी देख रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज हिस्ट्री बिहाइंड दैट। और मुस्तकबिल में भी कहा जा रहा है कि वॉर होनी है, लिमिटेड स्केल हो, जैसे भी हो। तो ये जो इंडिया पिच कर रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है और हम कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, डोंट यू थिंक दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन एनालिस्ट और particularly जो सीईओ थे टाटा टेक्नोलॉजीज, उनके पार्ट पे जी, जो? जी। जी। देखिए चीमा साहब, एक तो अगर आप पूरी ज्योग्राफी को समझेंगे तो ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया, व्हिच आर वेरी नेबरिंग कंट्रीज टू ईच अदर विद चाइना, दे आर इन द सेम साउथ चाइना सी के आसपास ही है ना सारे के सारे। तो अगर वो कंफ्लिक्ट इवन ताइवान के साथ भी होगी तो जापान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, या साउथ कोरिया के साथ होगी तो जापान होगा, यूएस होगा। तो वो पूरा की पूरा जो ट्रेड लेन्स है ना सी के, वो सारी की सारी अफेक्टेड हो जाएंगे। पहले ये समझिए। दूसरी बात ये कि देयर विल बी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बाइंग दी सेम प्रोडक्ट। अभी देखिए ना यूरोप के अंदर जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, आप एक तरफ तो रशिया से लड़ने चाहते हैं लेकिन आप उनसे गैस और ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो रशियन भाई साहब ने, शायद पुतिन साहब ने डिसाइड किया कि उनकी एक लाइन को मेंटेनेंस की जरूरत है, तो जर्मनी की हालत खराब हो गई, यूरो गिर गया। तो आप अगर वो ट्रेड जो लेन्स है अगर वो कंफ्लिक्ट जोन में आती हैं तो बड़ा मुश्किल है। अब इंडिया के साथ अगर आप लार्जर सिनेरियो देखिए, देखिए अल्टीमेटली न्यूक्लियर पावर्ड नेशन से लिमिटेड कंफ्लिक्ट इज एक्सपेक्टेड, बट कितना होगा? हिमालयस के साथ होगा, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज बियॉन्ड दिस, राइट? our sea lanes are pretty safe, our trade lanes are pretty safe. So and our manufacturing unit is not at the Galwan valley पे नहीं है ना वो। आप देखिए वो सारी साउथ इंडिया में है या वेस्टर्न इंडिया में है, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे, अगर आप हमारी रिसीविंग भी देखें तो हमारे को अगर कोई शिपमेंट्स आनी है तो या तो वो मिडिल ईस्ट से आ रही हैं ऑयल वगैरह, या आपका नो मेटल्स आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, सप्लाई आपको यूएस यूरोप को करनी है। तो देर इज नो लाइकलीहुड ऑफ मेजर डिसरप्शन इन दिस एरिया। वहां तो एक कंट्री भी अगर वहां वॉर पे जाती है तो बची हुई जो 3 सोर्सेज है वो भी इंपैक्ट हो जाएंगे। सो दैट इज वेयर यू सी दैट वी आर मच बेटर। और आप यू आर प्रीटी अवेयर, I2U2 है, नया कॉड बन गया है। अभी इसराइल ने $10 बिलियन के लिए कमिट किया है सेमीकंडक्टर का इंडिया के अंदर। दे आर ऑल्सो लुकिंग एट सर्टन टाइम। बट यू नो अगर आपको एक मेजर एरिया देखे, हुआवी वाला केस है ना चीमा साहब, जो कनाडा में वो पकड़ी गई थी मैडम, और उसके बाद में नो बाकी कंट्रीज ने 5G में हुआवी को नहीं एंटर करने दिया था, और अभी इंडिया ने भी हुआवी को अलाउ नहीं किया बहुत। जबकि जब हमारे रिश्ते थोड़े से अच्छे थे तो काफी चाइनीज इंसिस्ट करते थे कि हुआवी शुड बी ए प्लेयर। दिस इज अ बिग सिक्योरिटी रिस्क। इट्स नॉट अबाउट यूज ऑफ कंडक्टर, उसके अंदर क्या डिजाइन है, क्या उसका आपने लेआउट रखा हुआ है। यू आर नॉट अवेयर हाउ मच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज बीइंग लीक्ड आउट ऑफ दैट वन सेमीकंडक्टर। So that is also a major thing. It's a highly big security risk. That's why all these European countries and Western countries have refused, because Huawei में चाइनीज आर्मी का अपना डायरेक्ट दखलंदाजी है और वो पीछे कहीं ना कहीं बैकिंग में रहते हैं, तो दे डोंट वांट दिस। So that is why semiconductor is not only for manufacturing but is also related to security concerns. Thank you very much, Colonel Atul Halkar sir, for your time and helping us to understand India's ये जो chip manufacturing initiative है, and where does India stand in this, क्योंकि ये एक जारी बात है, this is where the future belongs, और जो इसमें invest करेंगे definitely वो countries ही आइंदा जो है वो self sufficient होंगे। Thank you very much for your time. Thank you. जी, थैंक यू चीमा साहब, टेक केयर।